देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। संसद सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एफसीआरए बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे चलाने के लिए पैसों की व्यवस्था कहां से होती है। डिंपल यादव ने एफसीआरए बिल को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इसे अल्पसंख्यकों पर आघात बताया और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। संसद में दिए गए डिंपल यादव के इस बयान के बाद एफसीआरए बिल को लेकर सियासी बहस और तेज हो गई है। अब सवाल यही है कि डिंपल यादव के इन आरोपों पर केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से क्या स्पष्टीकरण सामने आता है। हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पे ध्यान दे कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। बेसिकली कहा गया था कि चंदा चोरी पे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और न जाने कितने चक्कर उन्हें अयोध्या के लगाए। और जब खुलासा हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश करी गई पूरी बात को, और उसके बाद जब खुलासा हुआ तब मुख्यमंत्री जी गए और ये भाषण दे के आए कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब 2 साल से एसआईटी की कमेटी की गठित है, जब जमीनों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जब ट्रस्ट ने इतनी महंगी जमीनें खरीदी है, जो 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ की, 5 करोड़ की जमीन 25, 30, 40 करोड़ की, और न जाने कितना जो दान आया उसमें चोरी की गई है। दान पेटियों से दान गायब है, जहाँ पादुका गायब हुई, जहाँ सोने की ईंट, चांदी की ईंटें गायब है, तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे, सदन के अंदर भी स्पष्टीकरण दे और मुख्यमंत्री जी भी स्पष्टीकरण दे कि आफ्टर ऑल जब 2 साल से इतनी चोरी चल रही थी तो उनके सामने ये बात उनकी नजरों के सामने कैसे नहीं आई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पे ध्यान दे कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जो एफसीआरए बिल है, हम जानते हैं कि जो एफसीआरए बिल आ रहा है कहीं ना कहीं लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट एनजीओज के अंदर में, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, उस पे कहीं ना कहीं निगाह सरकार की है, और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को भी इन्फ्लेक्ट करने के लिए ये बिल लेके आया जा रहा है। और जहां सभी ऑर्गेनाइजर जो ये ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं, तो हमारी ये मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है